अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, आखिरी दो शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड और इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सबसे पहले आप इनसे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखें कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बहुत सारे बांड बनते हैं। एक ग्लाइसिडिक बांड भी बनता है और एक हाइड्रोजन बांड भी बनता है, और इसके अलावा आखिरी जो हमारा फास्फोडाइईस्टर बांड भी बनता है। चूंकि हमारा टॉपिक फास्फोडाइईस्टर बांड पर है, तो इसलिए मैं आपको आज फास्फोडाइईस्टर बांड की सबसे पहले डिफिनेशन कराऊंगा और फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि इसमें दो ईस्टर बांड किधर बन गए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि फास्फोडाइईस्टर बांड किसे कहते हैं। जी, फास्फोडाइईस्टर बांड का क्या मतलब है कि फास्फो यानी जिसमें फास्फेट होगा, फास्फेट के दरमियान जब दो ईस्टर बांड बने। अब ये कहां पर बनते हैं, डिफिनेशन सुन लें। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। यानी आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए की इकाई है। जब डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बॉन्ड बने तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। अब ये किस तरह बॉन्ड बनेगा? ये बनेगा कि डीएनए का जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 एंड और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसका 5 एंड के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा और वाटर भी रिलीज होगा, खारिज होगा, जैसे कि कंडेंसेशन रिएक्शन में होता है, तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। आइए आपको मैं समझाता हूं। ये आपके साथ एक न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड में फेंटोज शुगर होगा 1 2 3 4 5, और इसके साथ एक नाइट्रोजीनियस बेस कार्बन नंबर 1 पर अटैच होगा, ये आपको नजर आ रहा है, और 5 कार्बन पर फास्फोरिक एसिड अटैच होगा। इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कि ये इन तीनों के बॉन्ड से एक न्यूक्लियोटाइड वजूद में आता है, यानी जो कि डीएनए की यूनिट है, इसको हम कहते हैं कि एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। अब इस एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के साथ जब हम दूसरे न्यूक्लियोटाइड, मिसाल के तौर पर गवानीन न्यूक्लियोटाइड को अटैच करते हैं, तो एडेनिन इसी तरह गवानीन न्यूक्लियोटाइड का सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के साथ गवानीन न्यूक्लियोटाइड अटैच करते हैं, तो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 और गवानीन न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 के साथ जब अटैचमेंट हो जाए, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा है। पहले न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सालाइन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोजन आपस में मिलकर वाटर बना लेते हैं, ये आपको नजर आ रहा है। इसको हमने, यानी ये जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये इस तरह नजर आते हैं। ये देखो, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कार्बन नंबर 3 पर अब एक बॉन्ड यहां पर बन गया और एक बॉन्ड ईस्टर का यहां पर बन गया। ये दो ईस्टर बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, यानी 3 कार्बन में एक ईस्टर बॉन्ड होगा और दूसरा 5 कार्बन में होगा। ये 5 कार्बन ये ईस्टर का है, ये भी फास्फेट के दरमियान है, और ये पहले न्यूक्लियोटाइड का ये भी फास्फेट के दरमियान है। तो ऐसे बॉन्ड को फिर हम कहते हैं फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। और ये आपके लिए मैंने लिखा है कि एक 3 कार्बन, ये देखो, ये ऑक्सीजन जो आपको नजर आ रहा है, ये फास्फेट और ऑक्सीजन के दरमियान एक, ये कार्बन नंबर 5, ये फास्फेट, ये ऑक्सीजन, ये दूसरा बॉन्ड। इस तरह वाटर एलिमिनेट होता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। बहरहाल शॉर्टकट आप इस तरह कह सकते हैं कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म या विच जॉइन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए टू फॉर्म लॉन्ग चेन is called phosphodieester bond। जी,
नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन के एग्जाम्पल दे दे, ठीक है ना। तो उसके मैं डियर स्टूडेंट आपको पता है कि मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर देने जा रहा हूं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के एग्जाम्पल आपके साथ है केराटिन, एक्टिन एंड मायोसिन, कोलेजन या कोलेजन। केराटिन हेयर में, नेल में, ग्लास में, स्किन में, पंजे जो होते हैं, नाखून जो होते हैं, बाल और जेल। एक्टिन और मायोसिन मसल्स में, पट्टों में मौजूद होते हैं। कोलेजन आपके जल्द में, लिगामेंट और टेंडन, ये दो लफ्ज भी आप सीख ले। एक होता है लिगामेंट, मिसाल के तौर पर ये एक हड्डी है बोन और ये दूसरी हड्डी है बोन। अब ये दोनों बोन जिस कनेक्टिव टिश्यू, जिस कार्ड, स्ट्रॉन्ग कार्ड के साथ, कोलेजन के जिस रस्सी के साथ अटैच होते हैं तो उसको कहते हैं लिगामेंट। जबकि टेंडन किसको कहते हैं? ये मसल है और ये बोन है। ये मसल है, एम से मतलब मसल और बी से मतलब बोन। ये बोन जब मसल के साथ जिस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कोलेजन के साथ अटैच हो तो हम उसको कहते हैं टेंडन। यानी दोनों में अटैचमेंट है, एक में कोलेजन के कार्ड के साथ हड्डियों को अटैच करना है और दूसरे में हड्डियों को, मसल को हड्डी के साथ अटैच करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा बोन एंड द कार्नी ऑफ आई। आई के कार्नी किसको कहते हैं? वो ट्रांसपेरेंट पार्ट आई का जो आई के प्राण की क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, तो उसको हम कहते हैं कार्नी, ठीक है ना। ब्लैक पार्ट भी इसको कहा जाता है। एक वाइट पार्ट होता है स्क्लेरा, स्क्लेरोटा या स्क्लेरा, और दूसरी को कहते हैं कार्नी। तो ये ब्लैक पार्ट है, एक वाइट पार्ट है और एक ब्लैक। बाज लोगों में जैसे हम में ब्लू पार्ट है तो उसको कहते हैं कार्नी। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर प्रोटीन, इसके अलावा हीमोग्लोबिन, दूसरी भी बहुत ज्यादा। याद रखिए कि स्ट्रक्चर प्रोटीन हमेशा फेब्रेस प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन की जब मुख्तलिफ किस्मों में, और ये इनसॉल्युबल वाटर में होते हैं। तो मैं इजाज़त चाहता हूं इस तरह बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के सारे यानी 9 जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके कोर्स में दिए गए थे इस टॉपिक के साथ मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एक मरतबा फिर आप इनसे स्क्रीनशॉट ले ले ताकि ये आपके साथ इसी तरह एज इट इज इसी तरह आप अगर लिखेंगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। खुदा हाफिज।